हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रज्ञा भारती राजपूत आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट। और अब हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर, और ये आपकी ही डिमांड पर आया है। जिसने भी कमेंट सेक्शन में हमें प्रीवियस वीडियो में बोला था कि स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन लाइए, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस है और आप सभी के लिए भी हैं। तो आपको जब भी कोई भी टॉपिक या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन चाहिए या टॉपिक समझना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। हम ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आएंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स का। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। इसमें कौन सा एरर है या फिर इसमें कोई एरर नहीं है? आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा एरर है। तो चलिए, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट्स पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। क्या इसमें कोई एरर है इस पूरे सेंटेंस में? तो जी हाँ, इसमें एरर है। इसमें एरर कौन से में है? बी वाले सेंटेंस में। किस में? बी में। अब देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। तो द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट की जगह आएगा द। क्या आएगा? द। क्या आएगा? द। टू द फेमस मॉन्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है। और आर्टिकल कौन सा मिसिंग है? हमारा द। ठीक है, फेमस मॉन्यूमेंट की बात हो रही है कि स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, बाकी सब कुछ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 6 ब्लॉक्स एरिया, 33 फ्लैट्स इन ऑल। और डी, नो एरर। तो इनमें से किस में एरर है? हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ 6 ब्लॉक्स एरिया, 33 फ्लैट्स इन ऑल। तो इस क्वेश्चन में एरर है करेक्ट ए में। जो लोग ए सोच रहे होंगे वो सही है, क्योंकि ए क्यों सही है? इसमें क्या लिखा हुआ है? कंप्राइजेज ऑफ लिखा है। तो कंप्राइजेज का मीनिंग ही होता है क्या? कंसिस्ट। ठीक है, पूरी तरीके से उसमें कोई चीज़ होना। तो यहाँ ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ आएगा हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 6 ब्लॉक्स एरिया, 33 फ्लैट्स इन ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Nowadays that she is living in her own flat, she cleans the window. She cleans the window twice a week in the summer, but only once a week in the winter. तो जब वो लिविंग की बात हो रही है, करेंट की बात हो रही है, तो क्लीन यहाँ कर रही है, तो ये ग्रामर, ये टेंस के हिसाब से ये सेंटेंस सही है। तो हमें देखना है कि मिस्टेक कहाँ हो सकती है। तो फ्रेज देखिए आप, क्या लिखा? नाउ अलग है, ए अलग है, डेज अलग। नाउ और डेज नहीं, क्या होता है? नाउ डेज एक साथ होता है ये पूरा। ठीक है, नाउ डेज। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है ए पार्ट में मिस्टेक है, नाउ डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विथ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज the tournament could have been transformed into a major attraction. किस सेंटेंस में मिस्टेक है? विथ लिटिल इमेजिनेशन। तो ये सेंटेंस क्या सही है? करेक्ट, ये सेंटेंस सही है, विथ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज। अब आगे देखते हैं, द टूर्नामेंट कुड हैव बीन। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आ टूर्नामेंट कुड हैव बीन, नहीं, द सही है। ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेजर अट्रैक्शन, तो इसमें नो एरर है। इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल एफिशिएंसी, या फिर नो एरर। तो ये देखिए, दीज डिस्प्ले है ना, द रिमार्केबल एफिशिएंसी, किसकी बात हो रही है? इसमें बहुत आसानी से पता चल रहा है कि ए वाले पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि दिस आएगा। क्या आएगा? दिस डिस्प्ले। दीज में बहुत सारी प्लूरल चीज़ों की बात होगी ना, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रही हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ पे क्या, ये अकेला डिस्प्ले कर रहा है ना, ये अकेला डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी, एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। तो अब हमें ये देखना है कि किस चीज़ में मिस्टेक है। इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी होता है कि इन द ऑलमाइटी होता है? ठीक है, क्या होता है? द होता है। किस में होता है? इन द
ऑल माइटी, ठीक है, फेथ इन द ऑल माइटी। हमारा मिस्टेक किस सेंटेंस में, ए में, और आएगा क्या, द आएगा, आर्टिकल की प्रॉब्लम है यहाँ पे, द आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा जो सेट है आपको ज़्यादातर आर्टिकल्स के अराउंड ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, तो पर्टिकुलर बाइबल की बात हो रही है, इसमें दा लगा है, करेक्ट है, ठीक है। इट इज मीक एंड हम्बल, इट इज मीक एंड हम्बल, इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। तो हमारा मिस्टेक किस सेंटेंस में, बी में है, किस में, बी में, क्योंकि मीक के पहले क्या आ रहा है, द आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको आर्टिकल्स आते हैं तो। यहाँ क्या लगा हुआ है, आ और एक्सपेंसिव है, ए से ये वोवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी में मिस्टेक है, ए की जगह क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सुनीता ओपनड अ अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम फॉर हर नीड्स। सुनीता ने अलमारी ओपन करी, ठीक है, और जो कि बुक्स से भरी हुई थी और उसमें से एक ले ली जो उसे चाहिए थी। तो क्या अलमीरा के पहले ए आता है, नहीं, क्या आता है, ए का क्या है प्रॉब्लम, ए की प्रॉब्लम है, सॉरी ए में कौन सी मिस्टेक आ रही है, सॉरी सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है जो गलत है, ए वाला। तो ए में हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, क्या चाहिए, एन। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग इफ दे had a little longer notice of it। अब यहाँ पे हैव की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे मिस्टेक है किस चीज़ की, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, ये नो एरर है, क्या है ये, नो एरर है, ठीक है। क्योंकि देखिए मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, बहुत सारे लोगों ने मीटिंग अटेंड कर ली होती अगर उनके पास समय थोड़ा और ज़्यादा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, माई फादर इज़ इन बैड मूड टुडे। माई फादर इज़ इन बैड मूड सही लग रहा है क्या, नहीं, माई फादर इज़ इन द बैड मूड, माई फादर इज़ इन द बैड मूड, सॉरी दा नहीं आएगा, इज़ इन अ बैड मूड, इज़ इन अ बैड मूड, ठीक है, बैड मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है इसका, और बैड के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आर्टिकल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द न्यू सेटअप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज़ बेनिफिटेड द पीपल। ये क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है, इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें पहले ही सेंटेंस में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है पहले तो देखते हैं। द न्यू सेटअप के बाद उसमें क्या आएगा, ऑफ अ गुड लाइब्रेरी, ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। अब आप इसके बाद क्या, आपके बाद ऑफ आ रहा है क्योंकि ये मीनिंग नहीं दे रहा ना, द न्यू सेटअप अ गुड लाइब्रेरी, क्या मीनिंग बैठ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारे क्या लग रहा है, प्रीपोजिशन लग रहा है, सॉरी डिटर्मिनल लग रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड। मेरी रिक्वेस्ट पे ललित ने मुझे उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड, सही है, टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। कहाँ मिस्टेक लग रही है आपको, हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे क्या है, हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, हु इज सिंगर नहीं, हु इज अ सिंगर, तो हमारा आंसर क्या है, सी है, इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन and there is not much to see, there isn't much to see, so a few tourists come here, so a few tourists क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है सी। मिस्टेक देखते हैं हम इस सेंटेंस में क्या है, so few tourists जो है वो गलत है, और जबकि करेक्ट क्या है, very few tourists come here, so
वेरी फ्यू टूरिस्ट कम है, वेरी लग जाएगा, क्या लग जाएगा आ की जगह, सो वेरी, आ नहीं लगेगा वेरी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ही टुक टू रीडिंग टाइम्स, ही टुक रीडिंग टाइम्स, क्या बन रहा है, मुझे यहीं से समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बनेगा। फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, पीछे वाला भी देख लेते हैं, और नो एरर। ही टुक, क्या लिया उसने, ही टुक टू रीडिंग टाइम्स, गलत लग रहा है, इसमें क्या आंसर होगा, पहले तो हमारा बी में क्या लगने वाला है, हमारा आर्टिकल मिसिंग है। ही टुक टू रीडिंग द टाइम्स, ही टुक टू रीडिंग द टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है। द टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर है, द टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर है, द टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर, इसलिए उसके पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, ओके। नेक्स्ट, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी ब्लैंक सॉरी ए नेक्स्ट हैज़ हैड ट्रमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, इसमें मिस्टेक है बी में क्या मिस्टेक है, हैज़ हैड द ट्रमेंडस इफेक्ट नहीं होता है, आ ट्रमेंडस इफेक्ट होता है, दा की जगह क्या आएगा आ, बाकी सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, एंड बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एंड आर्मी मैन, बोथ द सिविलियंस की बात हो रही, सिविलियंस के पहले द लग गया, एंड आर्मी मैन, तो आर्मी मैन क्या कुछ ऐसे से लोग होते हैं, नहीं, क्या वो प्रॉपर चीज़ नहीं है, उसके पहले द लगना चाहिए, आर्मी के पहले क्या लगेगा, द, एंड द आर्मी मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस, विद इन 100 yards, क्या ये होता है विद इन 100 yards, या कुछ और लगता है, विद इन 100 yards, क्या लगेगा विद इन 100 yards, ए लगेगा यहाँ पे। द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल, द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा, और बी में क्या मिस्टेक है, जो रिकमेंड्स है वो रिकमेंड है, क्या होता है, रिकमेंड्स मीन्स सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये वर्ब है, ओके, क्या है ये वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जो सब्जेक्ट है द मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, ये सब क्या है, प्लूरल है, ये सब क्या है, प्लूरल है। अगर कोई एक बात कर रहा था, ही रिकमेंड्स, किसी एक बंदे की बात हो रही थी, किसी एक लड़के की बात हो रही थी जो हमें रिकमेंड कर रहा था, तो हम बोलते ही रिकमेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक इंसान की, सॉरी बहुत सारे लोगों की, तो रिकमेंड्स नहीं आएगा यहाँ पे, वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो एस हट जाएगा, तो हमारी मिस्टेक क्या है, रिकमेंड्स, और उसको सही करने पे क्या आएगा, रिकमेंड, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20, ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स नॉट ओनली इन इंग्लिश ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक कैलकुलेशन, क्या मिस्टेक है इसमें, ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स नॉट ओनली इन इंग्लिश ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक कैलकुलेशन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इंग्लिश ऐसे है उसके पीछे क्या आएगा, द आएगा, नॉट ओनली इन द इंग्लिश ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है, नॉट ओनली इन द इंग्लिश ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक कैलकुलेशन, तो हमारा जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, द फेमस डॉक्टर चंद्रा, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है, इसमें आपको बी गलत है, और बी में क्या गलत है, बी में गलत है इज ओनली डेंटिस्ट, नहीं, इज द ओनली डेंटिस्ट, इज द ओनली डेंटिस्ट, एक पर्टिकुलर बात हो रही है, इज हम जिसको क्या करें, स्पेसिफाई करें, जिसमें हम जोर डाल रहे, इन इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। क्वेश्चन नंबर 22, दिस कैंडिडेट लैक्स लेक्स क्या बोलेंगे इसको, एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, दिस कैंडिडेट लैक्स
एंड एक्सपीरियंस, इस कैंडिडेट में क्या है, एक्सपीरियंस की कमी है, अदरवाइज ही इज़ वेल क्वालिफाइड। अब क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, बी है, क्या है, बी। और मिस्टेक क्या है, जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस, एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है, एन नहीं आएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ, जिस पर्सन से मैं थिएटर में मिला वो खुद ही एक प्ले राइट था, ऐसा कुछ होता है क्या, आंसर क्या होगा हमारा, डी, क्योंकि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ, पूरा सब कुछ इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार ऑफ महाभारत इज द फुल लेंथ इलिस्ट्रेशन ऑफ अ राइटियस वार, अब इसमें क्या मिस्टेक है, द वार ऑफ महाभारत, द वार ऑफ द महाभारत, हमें ये पता है, द महाभारत, द रामायण, द गीता, ठीक है, ये हमारे एपिक्स हैं, और बाइबल, द कुरान, ये सब के पीछे क्या लगाना है, हमें द लगाना है, बहुत ही बेसिक मिस्टेक है ये। क्वेश्चन नंबर 25, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, इसमें कहाँ मिस्टेक लग रही है, इसमें सुन के मिस्टेक लग रही है सी में, कौन से ऑप्शन में, सी में, और मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि कालिदास वॉज ग्रेटर, वॉज द ग्रेटर नहीं होता है, वॉज ग्रेटर, ठीक है, वॉज ग्रेटर। सिंस मैनी ईयर्स वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इवन द इंटरेस्ट ऑफ द डेट्स, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 26, क्या इसमें नो एरर है, इसमें एरर कहाँ है, ए में है, कहाँ है, ए में, जो ये डी लिखा है वो इसका डी लिखा है, ठीक है, तो नीचे आ गया। सिंस मैनी ईयर्स, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिंस मैनी ईयर्स, सिंस मैनी ईयर्स नहीं होता, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, मैनी के साथ क्या लगता है, फॉर मैनी, सिंस मैनी नहीं होता, फॉर मैनी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे व्हेन आई सी द स्पॉट, अब यस्टरडे की बात हो रही है, व्हेन आई सी द स्पॉट, क्या प्रॉब्लमेटिक लग रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहीं पे पता चल गया कि ये है, चलो और देख लेते हैं। आई रिमाइंडेड ऑफ हिम, ये तो सही है, ये तो पास्ट टेंस में चल रहा है, दैट हैपन, तो यहाँ पे सी कैसे आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में प्रॉब्लम है, सी की जगह क्या आएगा, सॉ, मैंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एज सून एज टीचर एंटर्ड, एज सून एज द टीचर एंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, या नो एरर, इन अ साइलेंस, सी इसका आंसर है, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, फेल साइलेंट, फेल इन अ साइलेंस नहीं, फेल इन टू साइलेंस, या फिर फेल साइलेंट आएगा, ठीक है, इन अ साइलेंस नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एज ही हैड टेकन फ्यू शिप्स, as he had taken few sips there was still little water left in the glass, ठीक है, left in the glass। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या, 29 का आंसर है बी, देयर वॉज स्टिल लिटिल वाटर, ऐसा कुछ होता है क्या, एडजेक्टिव गलत है, आ लिटिल वाटर होता है, क्या होता है, आ लिटिल वाटर, देयर वॉज अ लिटिल वाटर, देयर वॉज अ लिटिल वाटर, देयर वॉज अ स्टिल, आ नहीं, आ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 30 में बी में प्रॉब्लम है, अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन, आई लेफ्ट बाय एरोप्लेन, ठीक है, इन क्या होता है, बाय आएगा, क्या आएगा, बाय, मैं एरोप्लेन से गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। अब आपको ध्यान देना है कि हमारा पेपर जो है 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आपको जो प्रैक्टिस सेट है बहुत सारे लगाने हैं, बहुत सारी मेहनत करनी है, आपको रुकना नहीं है, आपको हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, आपको इसका PDF भी हमारे चैनल पे ही मिलेगा, और उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप ये बिल्कुल
पक्का कर लें कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और आप इसको तुरंत जाकर रिवाइज कर लें। आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे, उसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगा। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है, वेदर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। हम लोग आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।